Students of 10th class, we are going to discuss the exercises of your chapter number 10, that is light, reflection and refraction. तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थ्योरेटिकल पोर्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑल. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव परचेज्ड योर टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, सो टेक्स्ट बुक इज देयर. नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which one of the following materials cannot be used to make a lens. क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास मटेरियल्स गिवन है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले. 4 मटेरियल्स आर गिवन और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के काम में नहीं आता है. सो लेंस बनाने के काम में वो मटेरियल्स आते हैं which are transparent. तो देखिए, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, व्हाइट प्लास्टिक. Clay is not used, it can't be used, so our answer is option D. These are the MCQs, multiple choice questions. तो इसलिए clay का हम यूज नहीं कर सकते हैं. Clay is not used to make a lens. एक लेंस बनाने के लिए clay का यूज नहीं हो सकता है because it is opaque material. हमें चाहिए कैसा? ट्रांसपेरेंट. क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर. The image formed by a concave mirror. कोई कॉनकेव मिरर है आपके पास. दिस इज ए कॉनकेव मिरर और ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर ने जो इमेज बनाया है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है. ऑब्जेक्ट से लार्जर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट. देखिए, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमने स्टडी किया था, सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी थी जहां पर इमेज इरेक्ट बनता था और वर्चुअल बनता था. वो कौन? जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस और उसके पोल के बीच में रखते थे. दिस इज द पोल एंड हियर इज द फोकस. तो जब हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे तब हमारे पास इमेज बनता था इस तरह से. ये रे, इसको हम ट्रेस करते थे बैकवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज लाइक दिस. इसको हम इस तरह से करते थे. देन हियर द इमेज फॉर्म्ड a dash b dash is erect, virtual and larger than object. तो यही पूछ रहा है where should be the position of object. ऑब्जेक्ट को कहां जैसे रखा जाए कि हमें इस तरह का इमेज मिले. तो देखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखी है? बिटवीन f एंड p. तो ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नो. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर को होगा सी. ठीक है, इनके बीच में नहीं रखते हैं. सेकेंडली, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रख सकते. ठीक है, तब हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनता है. ठीक है, इसने बोला है वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर को रखिए, तब भी हमारे पास इमेज कैसा बनता है? डिमिनिश्ड बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है. तो इसका मतलब है ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस. ठीक है, राइट चॉइस मींस बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस. सो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तो उसके बीच में रखेंगे तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर. Where should an object be placed in front of a convex lens? अब की बार कॉन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज बनाना है. ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बोल रहा है क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है. ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या रहे? सेम रहे. तो ऐसा तो पॉसिबल होता था 2f पे. तो 2f पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज भी 2f पे ही बनता था. अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से हमारे पास बनता था, लाइक दिस. ठीक है, यहां ऑप्टिकल सेंटर से जाता था इस तरह से. तो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश. तो इसका मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस के आगे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज कैसा रहता है? सेम रहता है. तो इसलिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया बी पार्ट. Clear? Question number 4 is there. A spherical mirror
एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, क्लियर, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। तो देखिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव लेंस एज वेल एज कॉनकेव मिरर दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये बोल रहा है कि मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, ये मिरर और लेंस कौन से हैं? ऑप्शन ए आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि F इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए ही नेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नो मैटर हाउ फार ए मिरर, ठीक है, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ये बोल रहा है किसी मिरर से आप जितनी मर्जी दूर चले जाओ आपका इमेज बिल्कुल सीधा ही दिखाई देता है, ठीक है। द मिरर इज लाइकली टू बी, ऐसा कौन सा मिरर है? देखिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के जितने मर्जी दूर चले जाओ आपका इमेज कैसा रहेगा? इरेक्ट ही रहेगा। दूसरे एक और मिरर है which is called as, देखिए पूछ रहा है प्लेन मिरर है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्लेन, हाँ प्लेन मिरर तो है। ऑप्शन बी बोल रहा है कॉनकेव, ऑप्शन सी बोल रहा है कॉन्वेक्स। हाँ देखिए कॉन्वेक्स भी बोल रहा है और प्लेन भी बोल रहा है, तो दोनों ही में क्या होता है? इमेज कौन सा दिखता है? इरेक्ट दिखता है। इसका मतलब है इट इज आइदर ए प्लेन और कॉन्वेक्स। तो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्लियर। दोनों में ही हमें कैसा इमेज दिखता है? इरेक्ट एंड अपीयर्स इरेक्ट, क्लियर। आगे पूछ रहा है कॉन्वेक्स मिरर में भी और प्लेन मिरर में कौन सा इमेज बन रहा है? इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। ये बोल रहा डिक्शनरी में अगर स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, आपने फाइंड करना है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? देखिए सबसे पहली बात हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखी जाए तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। हाँ अगर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो हमें ऐसा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिसकी पावर ऑफ लेंस हाई हो, ठीक है। इसका मतलब है पावर हाई होने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज करेंगे कौन सा लेंस? एक कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हैं, सभी ऑप्शन में ए बी सी तीनों ऑप्शन में लिखे हैं ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। लेकिन सबकी फोकल लेंथ अलग अलग है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कम हो, तो 50 से कम वाली फोकल लेंथ है क्वेश्चन के ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा ऑप्शन आता है सी ऑप्शन, ठीक है। एक तो हमें कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसके बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां रखते हैं? इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, तो एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म एंड साथ में पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो बात को? तो 5 सेंटीमीटर के लिए पावर कितनी हो जाएगी? देखो यहां एक तो बोला है 50 सेंटीमीटर, तो 50 के लिए कितने? 100/50, तो पावर तो हुई 2 डायोप्टर। इधर कितनी हो जाएगी? पावर इज इक्वल टू, ये बोल रहा है 100/5, तो इट इज 20। तो कौन सी पावर लार्जर हुई? 20 डायोप्टर। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स लेंस अगर हम यूज करें तो हमें बहुत बड़ा इमेज दिखेगा।
दिखेगा, ठीक है। फोकल लेंथ कम होनी चाहिए अगर हमने एनलार्ज्ड इमेज देखना है, और एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाती है। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमने ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाना है, इरेक्ट। पहली बात, इमेज ये पूछ रहा है हमें जी, इमेज चाहिए कैसा, इरेक्ट इमेज चाहिए। अब किससे, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। तो इरेक्ट भी चाहिए और इन कॉनकेव मिरर में भी चाहिए। तो देख लो, कॉनकेव मिरर में तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। हाँ, आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये बोल रहा है इरेक्ट इमेज बनाना है। इरेक्ट इमेज बनाने के लिए उसकी फोकल लेंथ भी दी है अभी कितनी, 15 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में चीजें। तो ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब इस कॉनकेव मिरर का यूज करके हमने इरेक्ट इमेज बनाना है, सीधा इमेज बनाना है। अब आपको पता है इरेक्ट इमेज कब बनता है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर, बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में रखें तब ऐसा होता है। अब ये बोल रहा है कहां पर रखना है, कितना रखना है। देखो, फोकस एंड प्लेन का मतलब है, साथ में आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। नेचर पूछा है, इमेज स्मॉलर है या लार्जर है। साथ में पूछ रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो ठीक है कि हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं से सब कुछ पता चल जाएगा। सो दिस इज ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का पोल है एंड हियर इट इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनना चाहिए, इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, कहीं भी रख लो, बिटवीन एफ एंड पी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की रेंज कहां जैसे रखा जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखनी पड़ेगी, 15 सेंटीमीटर कम लेंथ से रखनी पड़ेगी मिरर से, ठीक है। तो इसमें देखिए आप डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, थ्रू द फोकस, इस तरह से चली जाएगी, ठीक। एक रे ऑफ लाइट हम हमेशा ले जाते हैं कहां से, पोल के ऊपर। दिस इज द रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द पोल। तो पोल में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे आ रही है उतने पे ही वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, इस तरह से, ठीक है जी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस तरफ तो आपस में मीट नहीं करेगी, इट मींस इनको हमें ट्रेस करना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। वहां पर दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो इसलिए अगर हम इनको ट्रेस करते हैं लाइक दिस, ऐसे, तो देखिए जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, then here they appear to meet with each other. It means the image is formed here. This is the image. If object is named as AB, then image is A dash B dash. ठीक है। तो देख लीजिए आप, इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां रखनी पड़ी, फोकस से
पोल के बीच में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का इसमें जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के उनके आंसर हम लिख सकते हैं। द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज लेस देन f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से कम लेंथ पे रखना पड़ेगी मिरर से, ठीक है जी। दूसरा आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है। द इमेज इज कौन सा है, इरेक्ट वर्चुअल, ठीक। साथ में क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है या लार्जर है, तो इमेज इज लार्जर देन, सो वी कैन से इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर है, ठीक है। और साथ में रे डायग्राम बनाने के लिए कहा था, वो भी हमने बना दिया, ठीक है। So this is the question 7 of your textbook. By tomorrow we will also discuss other questions of the exercise. Clear? So till that, bye bye.